हमारा आज का जो टॉपिक है डे 16 का है। तो मैजिक एलिक्सर्स है, यानी एलिक्सर का नाम ही है, जहाँ पे देखो मेडिसिन सब दिखती है, दवाइयाँ दिखती है। तो ये तो रोंडाबन ने हमें दिखाया है कि यहाँ पे ये जो मेडिसिन है उसको भी हमें अगर ग्रहण करना है तो पॉजिटिविटी से लेना है। और इसको भी हमें मैजिक जैसे बोल के, और इन शब्दों को जैसे हम बोलते हैं ना, ये जो मेडिसिन बॉटल है, ये है, वो है, इसको हम लोग ने स्विच वर्ड में बदल के बोलना है कि वाह मैं तो एनर्जी ले रही हूँ। तो जब भी हम एनर्जी का वो थॉट दे देते हैं ना अपने आप को, जैसे हमारा बॉडी में बोलते हैं ना, हम लोग कैसे 5% हमारा कॉन्शियस माइंड है और 95% सबकॉन्शियस माइंड है। तो अगर 5.5% हम लोग कॉन्शियसली हम जो भी काम करते हैं, लेकिन 95% जो हम सबकॉन्शियसली जो ग्रहण करते हैं अंदर। तो अगर इन शब्दों को अगर हम यूज करते हैं, जैसे कि आजकल ऐसे बोला जाता है, अरे मैं तो डायबिटिक हूँ। तो अगर मैंने डायबिटिक बोल दिया तो मैं क्या अफर्मेशन दे रही हूँ खुद को। तो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऐसा समझना है कि हेल्थ भी बोलती है कि मुझे पॉजिटिवली लो। जो बीमारी बीमारी नहीं बोलना है, उसको ग्रहण नहीं करना है, हमें उसको क्या बोलना है कि कुछ तो ब्रेकडाउन है, हेल्थ ब्रेकडाउन है, उसको हमने वो शब्दों से यूज करना है। तो आज आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। कौन पढ़ने वाला है आज? यस, अंशु जी आप पढ़ेंगे? हाँ। ठीक। यस। 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। सेंट ऑगस्टिन 354-430 धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल, वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हों। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्यप्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। यस। आपके शरीर आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल, हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट www.thesecretTVstories पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ लें। तो यहाँ पे देखो कैसे इम्पोर्टेंट है ये बातें, कि हम ज्यादातर हम अपने को स्वस्थ और अच्छा महसूस करना चाहिए। जब भी हम अपने आप को खुश महसूस करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य हमारा हमेशा अच्छा रहता है। ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम हमेशा स्वस्थ रहना है। जो प्रकृति का जो हम 5 तत्व है उनके साथ अगर हम मिलके चलते हैं, तो हमारे जो भी जैसे कि बीमारियां हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन है, तो वो ब्रेकडाउन को भी हम तुरंत ठीक करने में हम क्या कर सकते हैं। हमें स्वास्थ्य के लिए जो भी हमारे जीवन में आया है, तो हम उसकी समस्याओं को हम जल्दी से ठीक कर सकते हैं। अगर देखो जानवर लोग रहते हैं, उन लोग क्या मेडिसिन लेते हैं? उनको तो कुछ मेडिसिन नहीं लगती है। वो जब भी कुछ बीमारी भी होती है, कुछ ऐसा लूज मोशन डायरिया भी होगा, तो वो क्या करते हैं? खाना बंद कर देते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि खाते जाता है, खाते जाता है, उस वक्त भी खाते जाता है। तो हमने प्रकृति के साथ जब भी हम चलते हैं ना,
और उसके साथ में प्रकृति के साथ जो हम उनका जो प्रणाली दिया गया है, जो उसने शेड्यूल दिया गया है, उसके हिसाब से अगर चलते हैं और फिर हम ग्रैटिट्यूड भी करते हैं, धन्यवाद के भाव में भी रहते हैं, तो जितना हम स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ रहेंगे तो हमारे जीवन में चमत्कार होते जाएगा। ये अभी द सीक्रेट टीवी जो स्टोरीज है जो रोंडा बर्न ने उनके साइट पे डाली है, हम लोग कुछ देख सकते हैं। और हमारे जीवन में तो हमारे मेंटर्स है कितने, जैसे अश्मी मैम है, अरविंद सर है, राजन सर है, उनके साथ में हमने देखा है कि कितने जन आके शेयरिंग करते हैं बीमारियों के बारे में, उन लोग कैसे स्वस्थ हो रहे हैं, कैसे उनके जो जीवन में कुछ ब्रेकडाउन आए तो कैसे ठीक होते गए। और ये हमारा मन ही है जो हमारे तन के ऊपर हावी पड़ जाता है। यानी हम देखेंगे कि अगर मन से हम लोग कुछ सोचते हैं तो वो तन के ऊपर उसका प्रभाव दिखता है। तो साइकोसोमेटिक डिजीज जो बोलते हैं ना, साइकोसोमेटिक यानी माइंड से जो रिलेटिव होता है वो अपने शरीर के ऊपर कैसे असर पड़ता है। तो वो हमने समझना है कि मन ही है जो हमें ये सब चीजें बीमारी के तरफ लेके आता है। जो हम, अगर किसी ने बोला, अगर हम किसी के पास जाते हैं, किसी ने पूछा कैसी है तुम्हारी तबीयत, और हम बोलते हैं और उसको बढ़ा चढ़ा के सिंपथाइज करते हैं, अरे बहुत ऐसा है वैसा है, उसमें मसाला लगा के भी बोलते हैं, और फिर अगर वो क्या होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सब चले जाता है। और फिर आप देखेंगे कि वो जब भी हम हाय 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 करते हैं ना, तो फिर वो ज्यादा चीजें बढ़ती जाती है। इसके लिए बोलते हैं हाय हाय नहीं करो, वाह वाह करो, वाह वाह, हर वक्त वाह वाह करो। जो भी आपके पास कुछ अगर ब्रेकडाउन भी है तो उसको थोड़े में सिर्फ डॉक्टर को बताओ, बाकी सभी को मत बताओ। अगर सभी को बताएंगे, अभी देखो हमारे ग्रुप में कितने जन हैं, अगर मैं एक जन को कुछ बताती हूँ तो वो बातें तो 10 जन सुनते हैं, और 10 जन के बाद वो उस बातें फैलती फैलती 100 जन के पास जाती है। तो आप देखो कितनी मल्टीप्लाई होके मेरे पास वाइब्रेशन आएगी। फिर बोलेंगे उसको पता है ऐसे हुआ है, उसको पता है ऐसे हुआ है। यानी आप देखो कितनी आपको उसकी वाइब्रेशन मिलती है, कितनी आपको उसकी ब्लेसिंग मिलती है। तो हमने पॉजिटिवली ब्लेसिंग लेनी है, न कि नेगेटिविटी से। यस, आगे चलते हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है। जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं, कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सीय चिकित्सीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है, तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है, और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। यस, आगे भी पढ़िए। कई लोगों के कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को भी कम कर देती हैं। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। यस, अभी कितनी बार हमने समझा है, अगर हमारी सोच नकारात्मकता में चल रही है, हम चिंता कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे हम सोच रहे हैं बहुत ही सिचुएशन ऐसी है वैसी है, और हम बहुत ही नेगेटिविटी को एकदम बखान करके बोल रहे हैं, बयान करके सभी को बता रहे हैं, तो आप देखो वो ही आपके पास वो चिंतन, वो घड़ी घड़ी वो ही चीजें का होगा कि अरे हाँ ऐसे है वैसे है।
तो हमने अपने आप को सोचना है कि हम कौन सी नेगेटिविटी में जा रहे हैं। हमारे पास एक चार्ट है, वो चार्ट में समझो नीचे लिखा है कि मुझे विश्वास नहीं है, या मैं चिंता कर रही हूँ, या मुझे गुस्सा है, या मुझे ऐसे भी बोलते हैं कि कर्ज कर रहे हैं किसी के बारे में, ये मुझे ही क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ। और हमारे शरीर के लिए हम खुद ही निंदक बन रहे हैं, खुद के शरीर के लिए हम लोग असंतोष दिखा रहे हैं। अरे मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, मिरर की तरफ जाने को भी मुझे मन नहीं होता है। और मैं जाके अगर देखती हूँ ना अपने आप को, तो मैं बोलती हूँ बाप रे मैं कैसा देखूं। तो अगर हम देखेंगे कि शरीर को भी नापसंद कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप शिकायतें कर रहे हो। और जितनी आप शिकायतें करेंगे उतना आप देखो कि आपको वो चीजें, नकारात्मकता को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे बोलते हैं ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लव अट्रैक्ट्स लव, रेस्पेक्ट अट्रैक्ट्स रेस्पेक्ट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही है। हम लोग 17 सेकंड अगर कोई चीज के लिए बारे में ज्यादा सोचते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर नेगेटिव को भी हम ज्यादा 17 सेकंड अगर हम लोग देखते हैं, सोचते हैं, तो वो चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं। और कहा गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि परमात्मा भी हमें हमेशा बोलते रहता है तथास्तु तथास्तु। और देखो हम कभी भी नेगेटिव शब्द ऐसे निकल गए, तो बड़े बुजुर्ग भी हमेशा बोलते हैं, अरे शुभ शुभ बोलो, अच्छी अच्छी बातें बोलो। अगर आप ऐसे गलत सलत बोलेंगे तो वो ही अट्रैक्ट कर रहे हो आप, ऐसा भी बताया गया है। पर हम है कि हमें लगता है शिकायतें बता के हम सिंपैथी गेन करते हैं। सभी ने बोला अरे बाप रे इसके साथ ऐसा हुआ, तो वो हमें ऐसा लगता है कि उन लोग मेरे लिए ना बहुत सिंपथाइज कर रहे हैं, पर वो सिंपथाइज नहीं कर रहे, आपके पेन को बढ़ा रहे हैं। तो आपने हमने सोचना है कि मैं शिकायत नहीं करना है, पर मुझे क्या करना है, शुक्राना करना है जो भी मुझे मिला है। देखो खाना पीना, हम लोग तो बोलते हैं कि खाना अच्छा खाना है, बैलेंस डाइट लेना है, सब करना है। और स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखो, सब बोलते हैं। तो हम लोग लेकिन क्या कर रहे हैं, उसके साथ में डॉक्टर बोलेगा आपको ये दवाइयां दे दी गई है, आपको ये सब परहेज करनी है, आपको इसके साथ ऐसे चलना है। हम लेकिन हम लोग जब भी इस मैजिक बुक से कनेक्ट हो गए, तो हमने समझ लिया है कि डॉक्टर की जो इलाज है वो भी चलाना है, उसके साथ में हमने अपने खाने पीने में परहेज करनी है, उसके साथ में हमने व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है, और उसके साथ हमें ग्रैटिट्यूड करना है। जो भी हमारे पास दिया है, शरीर मिला है परमात्मा ने, पहले तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आंखें आजकल देखो ऑपरेशन कराने जाते हैं तो कैटरेक्ट का, तो हमें कितना उसकी पैसे देने पड़ते हैं, धन देना पड़ता है। तो क्या हमने इन नियामतों को, हमने फ्री में जो मिला है हमने उसके लिए शुक्रिया किया? हमारा इतना अच्छा सुनने का जो हियरिंग है वो इतना अच्छा से हो रहा है, तो क्या हमने कभी कानों को शुक्रिया किया, नाक को कभी शुक्रिया किया कि अच्छी तरह से श्वास ले पा रहा है, मुंह को शुक्रिया किया कि हमने इतना अच्छे से बोल पा रहे हैं, खाना चबा पाते हैं, गिल पाते हैं। और अपने फेफड़ों को हमने शुक्रिया किया कि इतनी श्वास अंदर लेके ऑक्सीजन वहां पे एल्वियोला में एकदम एक्सचेंज होके हमारे शरीर में मिलती है, क्या हमने उसको शुक्रिया किया? बाहरी जो ऑर्गन मिले हैं उसको, और अंदर के जो ऑर्गन मिले हैं जो बिना हमारे कंट्रोल के अंदर चल रहे हैं, किडनी चल रही है, हृदय चल रहा है, सब अपने कार्य खुद कर रहे हैं। परमात्मा ने इतनी अच्छी प्यारी हमारी मशीन बनाई है, क्या हमने अपने शरीर को कभी धन्यवाद बोला? तो आज ये टॉपिक हमें इतना सिखा रहा है, रिवाइज करा रहा है, आज से हमें एक भी शिकायत नहीं करनी है, पर शुक्राना 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 वो ही करना है। यस, आगे चलते हैं अंशु जी। जिसके पास भी कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द
या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती है। आज का अभ्यास। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए, और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिआयामी नीति बताने जा रहे हैं। यस, अभी ये अंडरलाइन कर दीजिए कि जिसके पास भी कृतज्ञता है अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, तो उसे सब कुछ दिया जाएगा। अगर किसी के पास कृतज्ञता नहीं है अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए, तो उसे जो भी है उसे वापस ले लिया जाएगा। यानी धीरे 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 देखना, हम लोग स्वास्थ्य के मामले में हम पुअर होते जाएंगे। बोलते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हमारा वेल्थ चाहिए हेल्थ के रूप में, तो हमें उसके लिए बहुत ही कृतज्ञ होना है। तो हमें और भी तथास्तु करके हमें और भी दिया जाएगा, और हम समृद्ध बन जाएंगे। यानी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी हमें वेल्थ के रूप में, यानी वो हेल्थ के रूप में हम प्रॉस्पर होंगे। तो जब भी हम कभी बीमार है या कुछ है, तो हमने क्या करना है, उस स्वास्थ्य का उपहार जो हमने चौथे चैप्टर में पढ़ा है, वो स्वास्थ्य का उपहार जो मुझे जीवित रखता है, मैं उसके लिए बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। स्वास्थ्य का उपहार के लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ, ऐसे हमेशा याद रखना है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। इतना हमने अगर वो ध्यान में रखा, और उसको भी अगर एक अफर्मेशन के द्वारा अगर हमने समझ लिया, तो आप देखेंगे कि आपके जो भी नेगेटिविटी है अपने शरीर के बारे में, वो निकलती जाएगी। धीरे धीरे हमने देखा है, कोई क्रॉनिक भी कोई तकलीफ है तो वो निकल जाती है, क्योंकि जब भी आप दूसरे ऑर्गन के लिए कृतज्ञ होंगे। अभी हम यहाँ पे आगे समझेंगे कि ये तीन जो कदम हमें बताए गए हैं, तो आप ये अंशु जी, ये मैं खुद ही बोलती हूँ। ओके। अभी आप सब भी है ना, आप आंखें बंद कर लीजिए 2 मिनट। आंख बंद करिए, मैं आपसे जो प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ वो 3 स्टेप में है। वो मेडिटेशन द्वारा आपको थोड़ा समझ में आएगी। तो आप ऐसे सोचिए, आंख बंद करके देखिए कि आप अपने जो स्वास्थ्य जो आपने पाया है अपने अतीत में, अपने पास्ट में, तो उसको आप पहले देखो। बचपन में आप कैसे थे, बचपन में आप किशोर अवस्था में या वयस्क के जब भी आप एडल्ट के एज में हैं, तभी आप कैसे थे। आपका स्वास्थ्य कितना बेहतरीन है। बचपन में आप देखो कितना दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, और पहाड़ चढ़ रहे हैं। बच्चे लोग को किधर पिकनिक पे लेके जा रहे हैं, माता पिता साथ में है, या कोई भी हमारे ग्रुप है साथ में, उनके साथ हम जा जा रहे हैं। तो देखो बच्चा कितना खुश है, हंस रहा है, बहुत ही इंजॉय कर रहा है। और वो उस वक्त को आप एंजॉय देखो, आप अपने आपको एक बचपन के रूप में देखो कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, और मैं कैसे चल रहा हूँ, और मैं क्लाइम कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, हंस रहा हूँ जोर जोर से, बाहें फैला के मैं अपने आप को कैसे महसूस करता हूँ। और कौन से शिखर पे है आप, तभी देखो कितने खुश है। आपके चेहरे पे कितनी रौनक है, चमक है। आंखें इतनी चमक रही है, फेस पे ग्लो है। और आप क्या बोल रहे हो उस वक्त, इतना उस वक्त को आपको धन्यवाद करना है। वाह प्रभु, आपने कितना अच्छा प्यारा शरीर दिया मुझे। वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ पैर, और छोटे छोटी किलकारी, वो कैसे हम हंस रहे हैं, वो मुस्कुराहटें। वाह, ऐसे लग रहा है वाह, वो निसर्ग ने हमें इतनी सारी नियामतें दे दी है। और वो आप उनको याद रखिए, आपके माता पिता ने कैसे फूलों के जैसे आपको पाला है, आपको कैसे गोदी में उठाया है, और आपका हर एक सपना आपका पूरा कर रहे हैं। कौन से कलर की ड्रेस चाहिए, कौन से कलर के कपड़े चाहिए, वो सब कुछ मिल रहा है। इतना लाड़ प्यार दुलार मिल रहा है, आप अपने आप को महसूस करो। उस वक्त के समय को आप याद करके प्रभु को धन्यवाद करो। वाह प्रभु, वाह, आपने मुझे कितनी सारी नेमतें दी है, कितना सारा अच्छा शरीर दिया है। मुझे भूख लगती है तो माँ आके खिलाती है, और कुछ प्यास लगती है तो पापा आके पानी पिलाते हैं। कपड़े बदली करने हैं तो माता पिता और बड़ी बहन बड़े भाई इतना मुझे लाड प्यार करते हैं। वाह,
उस वक्त को देख के आप याद करो। और आगे हम देखेंगे कि दूसरा जो पल आप याद करो, आपका वर्तमान है, अभी की कंडीशन को आप याद करो। वाह, आप अपने जीवन में अभी का जो पल है सोचें, कितना आप मजा उठा रहे हो। आपका शारीरिक अंग कितना अच्छा चल रहा है। आपका अंदर के जो हृदय है, हृदय कितना अच्छा काम कर रही है, पूरे शरीर को आप देखो, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर दे रही है। और पानी आप पीते हो तो यूरिन के रूप में किडनीज अपना अपना काम कर रही है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अपने आप शरीर से निकल जाता है। और आप अपने हाथों को देखो, पैरों को देखो, आप कितना हाथ पैरों से भागते हो, दौड़ते हो। और अपने आप को अब भी महसूस करो कि आप अपना कितनी नियमतें लिखते हो। और कुछ भी चाहिए तो आप मांग सकते हो, बोल सकते हो, मुंह से बोलते हो मुझे ये चाहिए। आप आंखों से देख सकते हो, अपने लव्ड वन को आप देख सकते हो, फील कर सकते हो अपने हाथों से, अपने भाव भाव से। और अपने कानों से आप सबकी आवाजें सुन सकते हो। अभी वर्तमान कंडीशन आप अपनी देखो। वाह, मेरा मस्तक कितना बढ़िया है, अच्छे से मेरा वो कार्य कर रहा है। बहुत सारी मेरी मेमोरीज है जो मुझे याद करवा रही है मेरे पास्ट को भी, कि मैं कितना खुश थी तभी, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे इतने सारे मेंटर्स मिले हैं। प्रभु ने इतनी सारी चीजें दी है मेरे जीवन में। मेरे घर, मेरा इतना प्यारा घर दिया है। आप सोचो, हर एक चीज के लिए आप धन्यवाद करो, मन से जादुई तरीके से बोलो धन्यवाद इस शरीर का। अपने आप को ऐसा फील करके बोलो, वाह कितना बढ़िया, अच्छा मेरा बॉडी दिया है परमात्मा ने, कितना अच्छा मन दिया है, तन दिया है, वाह कितना बढ़िया। अपने आप को फील करो, टच करो, क्या मेरी स्किन है, वाह कितना बढ़िया। और अभी अभी आप अपना तीसरा देखो, अपने आप को देखो, आपके कौन से ब्रेकडाउन है आपके शरीर में, उसको नोटिस करो। आप जो पाना चाहते हैं, आपका शरीर में कोई ब्रेकडाउन है, आपने उसको जादुई नमूने से आपको अभ्यास करना है। और आपने उसके लिए बोलना है। इस आदर्श अवस्था अवस्था के बारे में सोचो कि पहले ये जो अभी जो ब्रेकडाउन है, पहले कैसे था। पहले तो आपका देखो घुटना कितना फास्ट भागते थे आप, और सीढ़ियां चढ़ते थे, पहाड़ चढ़ते थे। कहाँ आपने वैष्णो देवी की चढ़ाई की है, कहाँ कहाँ आप मंदिर गए हो, कहाँ अपने लव्ड वन के साथ कहीं बाहर भी घूम के आए हो, देश प्रदेश घूमे हो। आप पहले की चीजों को याद करो। क्या उन वक्त आपने, उस वक्त आपने उस चीजों को ध्यान से देखा और आपने उसको धन्यवाद बोला। तो अभी आप सोचो, अगर वो चीज आपकी कोई भी ब्रेकडाउन में है, अगर घुटनों का ब्रेकडाउन है या हृदय का ब्रेकडाउन है, डायबिटीज को हमने बोलना है शुगर चैलेंज, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड ब्लड प्रेशर का चैलेंज है बोलना है, हाई है नहीं बोलना है, हाइपरटेंशन है नहीं बोलना है। आप अपनी चीजों को देखो। अगर कोई नेगेटिव भी है कोई चीजें, तो उसको बीमारी का बीमारी नाम मत बोलो, बोलो मुझे कोई तो चैलेंज है, अभी मैं उसे ठीक करना चाहती हूँ। और अपने आप को देखो, और आप ऐसे देखो, वाह मैं तो पहले जैसे भाग रही हूँ, मैं दौड़ रही हूँ, प्रभु की मेरे ऊपर इतनी छत्र छाया है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया। और ध्यान भी आपका उधर जावे कि वाह बहुत बढ़िया हो गया है। घुटनों को चाहिए तो आप गोल गोल उन्हें घुमाइए और उन्हें प्यार दीजिए और बोलिए, ये पाठ को मैं बहुत प्रेम करती हूँ, आई लव यू। जाने अनजाने में मैंने कभी आपको निगलेक्ट किया है, कभी मैंने आपके लिए कुछ अपशब्द बोल दिए, या किसी को मैंने कुछ बोल दिया बढ़ा चढ़ा के मेरे शरीर के बारे में, अभी मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ और मैं अभी उसे ठीक करना चाहती हूँ। मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं समझ चुकी हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं अपने आप को ठीक करने के लिए तैयार हूँ। और अपने आप को जो अगर पैर में कुछ है तो उसको थोड़ा एक झटका दीजिए, वाह तुम तो मेरे कितने प्यारे हो, वाह मैं तो बहुत तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। और तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, मुझे हमेशा घुमाते हो। दौड़ती हूँ, मैं भागती हूँ, पहले जैसे मैं हो गई हूँ। मेरा शरीर एकदम परफेक्ट हो गया है, मैं तो मस्त हो गई हूँ। मैं तो यूं 2 दिन में देखो मैं रिट्रीट पे जाने वाली हूँ, ऐसे अपने आप को बोलो। और चुंबक की तरह आप देखो अपने आप को, ये सब चीजें आकर्षित करेंगे।
जो पॉजिटिविटी से आप बोलेंगे, आप सब कुछ आप आकर्षित करेंगे पॉजिटिव से। अपने आप को, शरीर को बोलो, मेरा स्वस्थ मेरा शरीर है, मैं हेल्दी हूँ, मैं एकदम मस्त हूँ। और अपने आप को जो शब्द बोलना है फीलिंग से, मैं तो फिट एंड फाइन हूँ, मैं तो प्रतिदिन स्वस्थ होती जा रही हूँ, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अपने आप को फील करिए कि वाह, मैं तो मस्त हो गई हूँ। अभी आज मैं बाद में हीलिंग का मैं एक मेडिटेशन कराऊंगी आपको। तो आप अपने आप को फील करो कि वाह, मैं तो एकदम मस्त हो गई हूँ, जबरदस्त हो गई हूँ। और अपना जो भी आप चाहते हो आदर्श अवस्था के लिए, आप स्वयं को आप कल्पना करो कि मैं आदर्श अवस्था हो गई है मेरी, मैं तो परफेक्ट हूँ। और कृतज्ञ हो जाइए, परमात्मा को शुक्रिया करिए, थैंक यू प्रभु, थैंक यू इतना अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी आंखें खोल के अपने आप को महसूस करिए, अपने आप को हक करिए, बहुत ही प्रेम से हक करिए। आई लव यू, खुद का नाम लीजिए, खुद का नाम लेके बोलिए, आई लव यू, आई लव यू प्रिया, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, रेस्पेक्ट यू, आई रेस्पेक्ट यू। मैं हर एक पार्ट को रेस्पेक्ट करती हूँ। अपने आप को बहुत ही हक करके प्रेम से, और जो पार्ट को आपको बोलना है और ज्यादा से ज्यादा उसको प्रेम करिए। तो जितना आप कृतज्ञ बनते हैं अपने शरीर के लिए, अपने शरीर का जो देखभाल के लिए, आप देखो इतना आप हमेशा सोचेंगे, आपके अंदर ही वो शक्ति है ठीक करने की, आपके अंदर ही वो शक्ति है, कर सकते हो। तो हमारे भीतर की जो प्रकृति की शक्तियां हैं वही सच्ची रोग की उपचारिक है। तो हम देखना है कि हम अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं स्वास्थ्य में। मैम मैं बस ये कहूंगी कि कई लोग, एक दो लोग नए हैं तो सेम लिंक पे ज्वाइन करें जब मीटिंग ओवर हो जाए तो। अच्छा, ओके, ठीक है। तो अभी ये स्वास्थ्य में जो जादू और चमत्कार है, आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। इसके बाद जो मैं मेडिटेशन कराऊंगी वो भी आप रोज करेंगे तो आपको देखो फायदा होगा। और ये तीन चीजें आप हमेशा अपने साथ में ध्यान में रखो, ये तीन चीजों को हमेशा आपने सोचना है, बोलना है और प्रैक्टिस में करना है, फील करना है। जब भी आप फील करते हो ना, तो आप देखेंगे कि वो आपके साथ सचमुच हो रहा है, तेजी से होता जाएगा और आप पहले जैसे भागेंगे, पहले जैसे करेंगे। ये अपने माइंड को पॉजिटिविटी देना है, ये माइंड का गेम है, माइंड को बोलेंगे वही होगा। तो अपने मन में चित्र बनाना ही है आपको, और सचमुच उसके लिए आप कैसा महसूस करते हैं, पहले कैसे थे। आप चाहिए तो एक पिक्चर बना के रख सकते हैं कि ऐसे एनर्जेटिकली मैं भाग रही हूँ पहले जैसे। और बचपन की कोई फोटो या तो जवानी की कोई फोटो ऐसे आप लगा के, वैसे आप चल रहे हो, भाग रहे हो, ऐसा अपने आप को हमेशा महसूस करना है। तो हमेशा आप ये इसमें यहाँ पे भी यही बताया गया है कि आपको मानसिक लेवल पे एक चित्र बनाना है, और एक मैजिक वो आप विजन बोर्ड बना के भी रखो। तो आपका शरीर का आपको क्या चाहिए वो आपको मिलेगा। यस मैम। तो आप आज का यही है कि हमने है ना, 2 मिनट है तो बोल देती हूँ। हाँ जी, हाँ जी मैम। तो अपने जीव अभी जो रोज की नियमत है तो लिखते हैं, आप वो लिखो और कृतज्ञ हो जाओ, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद करो। और अपने 3 अलग अलग क्षणों को याद करें, जैसे अभी हमने ये किया याद, कि बचपन का करो, जवानी का करो, कोई शादी का क्षण है उसको याद करो, तभी आप कौन से शिखर पे थे, कैसे एंजॉय करते थे। बच्चों की शादी की कराई है तो वो चीजों को याद करो। और फिर 5 कार्य के बारे में आप सोचिए, आपका जो शरीर का जो 5 कोई भी भाग है जो कितना अच्छा कार्य कर रहा है, उसके लिए कृतज्ञता लिखो, वो बोलो और फील करो। और उसके साथ में एक जो भी आपका स्वास्थ्य चुने, जो आपका ब्रेकडाउन